लेकिन झारखंड में तानाशाही सरकार को ये शायद मंजूर ही नहीं थी। यही तानाशाही सरकार के खिलाफ में ही जेबीकेएसएस का उत्पन्न हुआ है। आप इस बात को मानते हैं ना? ये सरकार की तानाशाही के कारण ही जेबीकेएसएस को उत्पन्न होना पड़ा और हमारे टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज जेल के उनके प्रत्याशी हमारी बहन बेबी लता को जेएमएम के गढ़ से उतारना पड़ा। हम लोग अगर विधानसभा घेराव ही करने जाते थे तो हम तो अपनी शांतिपूर्ण मांग को लेकर के मांगने गए थे। जिनका घोषणा पत्र में जो था हम लोग का वही मांग होता था। हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते थे। मानव श्रृंखला, पैदल यात्रा, अनशन तक से हम लोगों ने शांतिपूर्ण अपनी मांग को रखे, लेकिन सत्ताधारियों ने हमारी मांगे को नहीं सुने। वो लोग हमसे लाठी डंडा का प्रयोग करते थे। तो ये संथाल परगना सिद्धू कानू की धरती है। यहाँ पे कोई फांसी हमारे पूर्वज सिद्धू कानू ने फांसी से नहीं डरे, तो क्या झारखंडी लाठी डंडा और जेल से डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। हमारे साथियों को एक एक करके केस मुकदमा जेल में डालने का काम किया गया। आजकल जहां भी जाते हैं, जहां भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की हमारी दीदी कल्पना सोरेन जी जहां भी जाती है, जनताओं से अपील करती है और उनसे कहती है कि आप जेल का चाबी हैं, जेल का चाबी को तोड़िए। आप सबसे हम इस मंच के माध्यम से हम इस बात को उनके पास तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके पतिदेव मुख्यमंत्री जी दो बार रहे, उनको जमानत के लिए आपको इतनी समय लग रही है। आप जरा विचार करके देखिए, आप जरा सोच के देखिए, कितने आदिवासी भाई बहन, बहुत सारे आदिवासी लोग जेल में हैं, जिनको केस लड़ने तक का पैसा नहीं है, वो लोग जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर जमीन भ्रष्टाचार, जमीन अधिक आय से ज्यादा अधिक संपत्ति, जहां तहां जमीन खरीदने का मामला आया था। इस कारण से उनको जेल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे रिजवान क्रांतिकारी दादा के पास क्या चीज किए थे? क्या ये भ्रष्टाचारी थे? क्या इनके पास आय से ज्यादा संपत्ति थी? क्या इनके पास कोई अपराध था जो इनको भी जेल में डालने का काम किए थे? हमारे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी जेल का सामना करके आए हैं। हम लोग इस दुख को समझते हैं कि अगर मेरा परिवार से कोई जेल में रहता है तो हमें तकलीफ होती है। लेकिन आप जो राजनीतिक परिवार, जो सत्ताधारी लोग हैं, आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि छात्र अपनी नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोजगार की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो इनके ऊपर में केस मुकदमा करके उनको जेल तक का सफर कराते हैं। ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है। हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इस अन्याय की अगुवाई न्याय दिलाने के लिए हमारे यहाँ से आपकी चहेती बेबी लता बहन जी नेतृत्व कर रही है इस अन्याय की लड़ाई को न्याय में बदलने के लिए। तो हमें आप लोगों की आवश्यकता है कि अगर कोई अन्याय करता है तो न्याय में बदलने के लिए उनके साथ रहना होगा। इस बार 2, 2.5, 3 साल का आंदोलन टाइगर जयराम महतो गांव-गांव जा करके सब जगह जनसभा करके लोगों को जागरूक किए। इस बार हमें परिवर्तन लाना होगा ताकि आने वाला दिन में भी अगर मान लेते हैं कभी कोई परेशानी हो तो लोगों को आंदोलन करने के लिए आगे आने की हिम्मत जुटे। और अगर नहीं करते हैं तो शायद कोई आंदोलन करने का इच्छा भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जनता का समर्थन उनके साथ रहना चाहिए, तब जाके कोई आंदोलन के लिए आगे आते हैं। यही के जो विधायक जी रहे हैं हमारे सीता सोरेन जी, उनके पार्टी के लोगों का कहना है कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। तो बताइए, ये कभी भी छात्र हित में विधानसभा के अंदर कभी बात को नहीं बोले तो क्या हमारा आरक्षण और हमारा संविधान को बचाने के लिए लोकसभा के अंदर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो बताइए, हम इनको अगर सांसद बना के भेज दे तो ये कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना जो संविधान बना के गए हैं उनका सुरक्षा अगर करना है तो हमें ऐसे लोगों के हाथ में संविधान को सौंपना होगा जो यहाँ के जनताओं के लिए, यहाँ के छात्रों के लिए, यहाँ के गरीब गुरबा सभी के लिए वो नीति नियम बनाए कि नहीं? अभी तक यही करते आ रहे हैं। जिनको भी हम लोग विधायक और सांसद बनाते हैं उनको लगता है कि हम लाइसेंसधारी ठेकेदार बन गए हैं और वो लोग यहाँ के खनिज को बेचने का काम करते हैं।
साहेबगंज में पत्थर खुदाई होता था, लगभग 200 फीट से भी ज्यादा खुदाई करने के बाद अभी वहाँ मिट्टी डाल करके पौधारोपण कर दिया गया है। अभी पाकुड़ में आपका सबसे अच्छा पत्थर निकलता है, गिट्टी निकलता है। चाहे सत्ताधारी परिवार के लोग बांग्लादेश क्रेशर के माध्यम से बांग्लादेश में पानी जहाज में भेजने का काम करते हैं। बताइए, हम लोग अगर बिल्ली से कहें कि आप दूध की रक्षा करो तो क्या करेंगे? ये लोग इतना साल सत्ता में रह करके उसी में आ गए हैं, ये लोग अब रक्षा करने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों को भेजना होगा जो हमारी रक्षा करे। हमेशा हमारे सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम लोग ने जिसको भेजा, यहाँ 27% ओबीसी का आरक्षण, सरना धर्मकट सबको हमने विधानसभा से पारित करके राज्यसभा भेजने का काम किए और वहां से उन्होंने उस चीज को वापस किए। तो आप लोग बताइए, हम लोग 60-40 का विरोध कर रहे थे, 90-10 का मांग कर रहे थे, तो क्या महामहिम राष्ट्रपति जी 60-40 में मुहर लगा के भेज दिए थे क्या, जो 60-40 के आधार पे नौकरी दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं हुआ था। इसी चीज को बदलाव लाने के लिए हमें ऐसे लोगों को लाना होगा जो हमारे हित के बारे में सोचे। तानाशाही को खत्म करना पड़ेगा। हर एक चीज में हमारे जेबी केसेस हमेशा से यहाँ के छात्र हित में है। और इस बार हमारे बेबी लता टुडू जी को अब ये सोच के मतदान करिए। आप किसी की बेटी को, किसी की पत्नी को सांसद बनाने का सोच के आप किसी को मतदान मत कीजिए। आप ये सोच के मतदान कीजिए कि हम यहाँ का बीडीओ कैसे बनेंगे, हम यहाँ का सीओ कैसे बनेंगे, हम यहाँ का थाना प्रभारी कैसे बनेंगे, और ये हम मतदान किनको देंगे जो हमारे लिए रास्ता सुविधा कर देंगे। इसलिए बेबी लता बहन जी को मतदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि जेबी केसेस हमेशा छात्र हित में आंदोलन करती है। जेबी केसेस हमेशा यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसलिए आंदोलन करती है। हम लोग क्या विधानसभा गए थे तो हमारे सत्ताधारियों का बापोती संपत्ति में अधिकार मांगने गए थे क्या? हिस्सेदारी मांगने नहीं गए थे। हम लोगों ने अगर विधानसभा घेराव किया था तो हमारे पूर्वज ने भी झारखंड निर्माण में योगदान दिए थे, झारखंड निर्माण में भागीदारी दिए थे। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया कि झारखंड की नौकरी में हमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। झारखंड राज्य खनिज संपदा राज्य से भरा हुआ है। हमारे अगर खनिज, हमारे जमीन पे अगर खनिज निकलता है तो उसमें हमें मुआवजा नहीं, उसमें जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें हिस्सेदारी मिले। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन किया था कि हमारी खतियानी जमीन पे अगर मान लेते हैं कुछ उद्योग निकले, कुछ धंधा हो, चाहे तो वहाँ पे फैक्ट्री लगे, तो हमें मुआवजा की आवश्यकता नहीं है। उसमें से जो खनिज निकलेगा उसमें हिस्सेदारी चाहिए, हम मुआवजा की मांग नहीं करते हैं। इसलिए हम बातें को हमारे टाइगर दादा, हमारे आदरणीय